आज हम जो मटेरियल मैनेजमेंट या सामग्री प्रबंध है के बारे में बात करते हैं। तो किसी भी संस्था की सफलता और असफलता इस बात पर बहुत बड़ी सीमा तक निर्भर करती है कि उसकी जो मानवीय और भौतिक संसाधनों का दक्षतापूर्ण यानी बड़ी प्रभावशाली और कुशलतापूर्वक उपयोग किया जाए अथवा नहीं। संस्था के जो भौतिक संसाधनों में सामग्री एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि किसी भी उत्पाद की लागत में सामान्यतः 2/3 भाग सामग्री की लागतों का ही होता है। अतः इसके प्रभावकारी उपयोग के लिए यह आवश्यक है कि सामग्री की लागत, आपूर्ति, उसका उपयोग को समुचित प्रबंध हो। उसका जब बेटर मैनेजमेंट की बात होती है तो मतलब एक कुशल प्रबंध के द्वारा संभव है। सामग्री की समुचित प्रबंध से ही न्यूनतम लागत और अधिकतम उत्पादन एवं लाभ के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। सामग्री प्रबंध की अगर बात करें, अर्थ और परिभाषा की बात करें, तो मीनिंग एंड डेफिनेशन की बात करें, तो सामान्य शब्दों में अगर हम बात करें तो उत्पादन के निर्बाध संचालन के लिए आवश्यक कच्चे माल, पुर्जे, उपकरणों और अन्य जो आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति एवं प्रवाह को समुचित व्यवस्था से है। और अगर बात करें इसकी परिभाषाओं की बात करें तो ली जू तथा डोबर के अनुसार उन्होंने कहा है कि सामग्री प्रबंध सामग्री परंपरागत कार्यों का एक ऐसा संयोजन है जिसमें कच्चे माल से लगाकर तैयार माल की अवस्था तक सामग्रियों के नियोजन, अधिग्रहण, रूपांतरण, प्रवाह और एक जो वितरण डिस्ट्रीब्यूशन को समुचित प्रबंध सम्मिलित है। यानी कच्चे माल से लेकर एक प्रक्रिया से गुजर कर उसका ये रूप परिवर्तन करके उसमें डिस्ट्रीब्यूशन तक की सारी बातों को इसमें शामिल किया गया है। बॉस की बात करें तो इन्होंने लिखा है कि प्रबंध सामग्री अधिप्राप्ति से लेकर निर्माण प्रक्रिया में प्रवेश करने तक की जो समस्त क्रियाओं के नियोजन, निर्देशन, कंट्रोल, नियंत्रण, समन्वय है जो स्कंद सामग्री की आवश्यकताओं से संबंध रखती है। यानी पूरी जो प्लानिंग है, डायरेक्शन है, कंट्रोल है, कोऑर्डिनेशन की बात है, सबको एक मिलाकर ही इसमें इनका सबका रिलेशन रखती है। पालित के अनुसार बात करें तो इन्होंने लिखा है कि सामग्री प्रबंध उन समस्त क्रियाओं से संबंधित है जो सामग्री के प्रवाह, संरक्षण, उपयोग तथा सामग्री की किस्म, लागत को प्रभावित करती है। और औद्योगिक प्रबंध का वह पहलू है जो वस्तुओं के उत्पादन में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से प्रयुक्त की जाने वाली जो सामग्रियां की अधिप्राप्ति एवं संग्रहण संबंधी क्रियाओं को इसमें सम्मिलित किया जाता है। वेली तथा फॉर्मर के अनुसार अगर इन्होंने जो कहा है परिभाषा में, ये लिखा है कि सामग्री प्रबंध किसी संस्था में उस स्थान पर सामग्री के प्रवाह का प्रबंध है जहां पर वह सामग्री संस्था के अंतिम उत्पादन के रूप में रूपांतरित की जाती है। यानी रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स जो है उस वहाँ तक की जो प्रक्रिया है उसको सबको सम्मिलित किया जाता है। अगर बात करें इसके निष्कर्ष के रूप में बात करें तो प्रबंध सामग्री से आशय सामग्री की जो अधिप्राप्ति, परिवहन, संग्रहण, स्थान परिवर्तन, जो क्रियाओं के नियोजन, निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण सभी से है, जिसमें न्यूनतम पूंजी एवं लागत पर आवश्यक सामग्री का प्रवाह सुनिश्चित किया जा सके। यानी पूरी की पूरी जो एक सामग्री है उसकी कच्ची सामग्री से लेकर उसको परिवहन, यातायात, बैंक परिवहन, स्थान, भंडारण, सारी चीज़ों को लेकर जो नियोजन है, निर्देशन है, समन्वय है और नियंत्रण है किया जाता है। यानी न्यूनतम पूंजी पर लागत पर कम लागत पर एक सामग्री को सुनिश्चित यानी उसको बनाने की बात है। ऐसे ही बात करते हैं सामग्री प्रबंध की जो विशेषताएं, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स और जो नेचर की बात करें तो इसमें देखते हैं कि ये औद्योगिक प्रबंध का कार्य है। सामग्री प्रबंध औद्योगिक प्रबंध का एक प्रमुख कार्य है। ये औद्योगिक प्रबंध का अभिन्न अंग है। यानी इंडस्ट्रियल जो मैनेजमेंट है, इसके बिना औद्योगिक संगठन की सफलता संचालन की कल्पना भी करना व्यर्थ है। प्रबंध की विशिष्ट प्रक्रिया है। सामग्री प्रबंध सामान्य प्रबंध का वह विशिष्ट एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिसकी सामग्री की अधिप्राप्ति से लेकर अंतिम उपभोग तक के कार्यों को
नियोजन, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण, इनको जो प्रबंध के समस्त कार्य हैं उनको किया जाता है। एकीकृत विचारधारा की बात करें तो सामग्री प्रबंध एक एकीकृत विचारधारा है। यह विचारधारा इस बात पर बल देती है कि संस्था की सफलता के लिए न्यूनतम लागत और जो इन्वेस्टमेंट निवेश पर सामग्री की उत्पादन प्रक्रिया में निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित करना है, यानी कहीं भी रुकावट ना आए ऐसी स्थिति से कंटिन्यूस प्रक्रिया। एक व्यापक प्रक्रिया की बात करें, ब्रॉड जो है कि सामग्री प्रबंध एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें सामग्री की अधिप्राप्ति, संग्रहण, स्कंद्र नियंत्रण, आंतरिक एवं बाह्य जो परिवर्तन, लागत विश्लेषण के कार्य सम्मिलित हैं। सर्वव्यापी कार्य सामग्री प्रबंध निर्माणी संस्था में सर्वव्यापी है। निर्माणी संस्था के जो सभी विभागों में सामग्री प्रबंध किया जाता है। प्रोफेसर दत्ता लिखते हैं कि सामग्री प्रबंध का कार्य निर्माणी संस्था की सभी क्रियाओं में सर्वव्यापी है। प्रमुख पहलुओं की बात करें तो सामग्री प्रबंध के 3 प्रमुख पहलू हैं: सामग्री लागत, सामग्री की आपूर्ति और सामग्री का उपयोग। इस प्रकार सामग्री न्यूनतम लागत पर यथा समय आवश्यक सामग्री की आपूर्ति और उसके अनुकूलतम उपयोग पर बल देता है। उद्देश्यों की अगर बात करें तो सामान्य प्रबंध का अंतिम उद्देश्य संस्था की आवश्यक सामग्री की यथा प्रवाह को सुनिश्चित करना, यानी उसकी जो कंटिन्यूस लगातार जो है, ताकि संस्था के न्यूनतम लागत एवं अधिकतम सफलता के साथ संस्था के उद्देश्य को पूरा किया जा सके। सामग्री चक्र का नियमन की बात करें तो सामग्री प्रबंध सामग्री चक्र के नियमन और संतुलन का साधन है। जो सामग्री चक्र तभी नियमित और संतुलित रूप से पूरा होता है जब इस संस्था में आवश्यक सामग्री न्यूनतम लागत और यथा समय, यानी कम से कम लागत पर और समय पर प्राप्त की तथा उसे आवश्यकतानुसार समुचित मात्रा में निर्माण प्रक्रिया में निर्बाध रूप से प्रभावित किया जाता है। इस हेतु सामग्री प्रबंध की अधिप्राप्ति से लेकर उसे अंतिम उपभोग में प्रवेश करने तक की जो क्रियाओं का जो कार्य है, नियोजन है, संगठन है, निर्देशन और नियंत्रण करता है। सेवा कार्यों की बात करें, सर्विस जो फंक्शन है उसकी बात करें तो सामग्री प्रबंध एक सेवा कार्य है जो संपूर्ण संस्था में प्रत्येक विभाग में सामग्री प्रवाह सुनिश्चित करता है। विशेषज्ञ कार्य की बात करें, सामग्री प्रबंध एक विशेषज्ञ या स्टाफ का कार्य भी है। इसका उत्तरदायित्व किसी विशेषज्ञ के हाथ में ही होता है, यानी एक जो इस चीज़ का ज्ञाता है उसके बाद। कला विज्ञान सामग्री प्रबंध में अनेक विकसित गणितीय एवं सांख्यिकी विधियों का उपयोग किया जाता है। इसे कंप्यूटरों का उपयोग भी किया जा सकता है, किंतु इस सभी का उपयोग व्यापारिक एवं व्यवहारिक ज्ञान अनुभव आधार पर करना पड़ता है। तो कला और विज्ञान जो नियमों को और अपने ज्ञान और चातुर्य से अपने प्रयोग में ले लेता है उसी को कला विज्ञान के नाम से जानते हैं। भौतिक विवरण प्रबंध एवं सभार तंत्र के एकत्रीकरण प्रबंध सामग्री प्रबंध से भिन्न है। प्राय भौतिक और विवरण प्रबंध तथा सभार तंत्र एकत्रीकरण प्रबंध को सामग्री प्रबंध की समान अर्थ समझा जाता है, लेकिन इनमें अंतर है। सामग्री प्रबंध की बात करें तो सामग्री प्रबंध अधिप्राप्ति से लेकर सामग्री के निर्माण प्रक्रिया में उपयोग तक की अवस्था तक किए जाने वाले कार्यों को सम्मिलित किया जाता है। और भौतिक वितरण में बात करें तो तैयार माल को उपयोगकर्ताओं और उपभोक्ताओं तक पहुंचाता है। अतः भौतिक विवरण तब प्रारंभ होता है जब सामग्री प्रबंध का क्षेत्र वितरण प्रबंध दोनों ही क्रियाएं सम्मिलित होती है। यह शब्दावली सेना प्रशासन में उपयोग की जाती है। यह सामग्री प्रबंध एवं वितरण सैन्य प्रशासन की नीतियों के अनुरूप किया जाता है।